हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीता मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, आप सभी को ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनी हुई दिख रही है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एंगल। ठीक है, एंगल थीटा। और यहाँ पर क्या करना है, वो 6 रेशियोज के नाम लिख लेने हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, कॉसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और लास्ट में कॉट थीटा। ठीक है, ये सीरीज आपने लर्न कर लेनी है और सीरीज वाइज इसको आपने लिख लेना है, साइन थीटा से लेकर कॉट थीटा तक। ठीक है, फिर आपके पास टोटल 5 एंगल्स हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर हमें साइन थीटा की ये सभी वैल्यूज़ पता लग जाएंगी ना, तो साइन थीटा की वैल्यू से ये पूरा हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, वो कैसे, चलिए देखते हैं। तो साइन थीटा की सबसे पहले हम वैल्यूज़ निकालते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख लेनी है। ठीक है, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आपने ये काउंटिंग लिखी। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या करना है, आपने सभी का रूट ले लेना है। ठीक है, सबका रूट ले लिया आपने। अब देखिए, इन सभी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 0/4 का होल रूट, तो ये हो जाएगा 0/4 का आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर पूरे का रूट। ठीक है, 0/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 का रूट तो आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर रूट से स्क्वायर कैंसिल होके आएगा 0/2, तो हमारे पास 0/2 क्या आ जाएगा, वैल्यू 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं, रूट 1/4 दिया है। ठीक है, तो रूट 1 हो जाएगा अपॉन ये √2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा वैल्यू 1/2। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर आप 2 और 4 को कैंसिल कर लीजिए, तो आएगा आपके पास 1/2, तो √1/√2, तो आपके पास निकल कर आएगा आंसर 1/√2। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 3/4 का होल रूट, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी √3/2। ठीक है, लास्ट है 4 से 4 कैंसिल होके आएगा आपके पास 1, तो ये √1/√1 आपके पास वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ निकल कर आई हैं, 0, यानी कि साइन 0 डिग्री पे आपका आएगा आंसर 0। ठीक है, साइन 30 डिग्री पे आएगा आपका वैल्यू 1/2, साइन 45 पे आएगा आपका, साइन 45 डिग्री पे आएगा आपका वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री पे वैल्यू है आपकी √3/2 और लास्ट साइन 90 डिग्री पे वैल्यू है आपकी 1। ठीक है, अब हमारे पास साइन थीटा की ये सभी वैल्यूज़ निकल कर आ गई हैं। अब इन वैल्यूज़ से हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है बड़ी इजीली बना पाएंगे। ठीक है, अब कोस थीटा की वैल्यूज़ निकालने के लिए आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज़ निकल कर आई हैं सभी, इन सबको पीछे से लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, जब पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो वो हमारी कोस थीटा की वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, तो लास्ट में आपके पास क्या है, 1, तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए 1। फिर क्या है, √3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1/√2। फिर आपके पास है 1/2 और फिर क्या है, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास कोस थीटा की वैल्यूज़ निकल कर आ गई। ठीक है,
अब नेक्स्ट निकालेंगे हम tan थीटा की वैल्यूज़। ठीक है, tan थीटा के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, अब आपके पास sin थीटा की भी वैल्यूज़ हैं सब और cos थीटा की भी सभी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम tan थीटा की वैल्यू सारी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो tan 0 डिग्री निकालते हैं सबसे पहले। tan 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री कितना है आपका 0 और cos 0 डिग्री कितना है 1, तो 0 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 0, तो tan 0 डिग्री आया आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री के लिए sin 30 डिग्री आपका 1/2 है और cos 30 डिग्री कितना है √3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई में ये जो √3/2 है इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी 1/√3। तो tan 30 डिग्री कितना आया आपके पास 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे हम tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री के लिए sin 45 डिग्री कितना है आपके पास 1/√2। ठीक है, और cos 45 डिग्री कितना है आपके पास 1/√2। ठीक है, अब ऊपर वाला एज इट इज़ रखिए और नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो √2 से √2 कैंसिल, आपके पास आएगा 1। तो tan 45 डिग्री कितना आया आंसर आपके पास 1। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालेंगे हम tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, तो आपके पास sin 60 डिग्री कितना है √3/2 और cos 60 डिग्री कितना है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, ऊपर वाला एज इट इज़ रखिए, √3/2 मल्टीप्लाई में नीचे क्या है 1/2, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/1, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास कितना आएगा आंसर √3। तो tan 60 डिग्री कितना आया आपके पास √3। ठीक है, लास्ट है आपका tan 90 डिग्री। ठीक है, अब tan 90 डिग्री के लिए क्या करना है आपके, sin 90 डिग्री कितना है हमारे पास 1। ठीक है, और cos 90 डिग्री कितना है 0। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो लिख देना है नॉट डिफाइंड। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपके पास 0 कुछ कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, एनी नंबर, 0 एनी नंबर, तो आपके पास आएगा आंसर 0। अगर आपके पास 1/0 आ जाएगा, ठीक है, कोई भी नंबर आ जाए उसके नीचे 0 आ जाएगा तो वो आपका कोई नंबर बनेगा ही नहीं, तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपके पास आया है 1/0। ठीक है, अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज़ आ गई, कॉस थीटा की वैल्यूज़ आ गई और टैन थीटा की भी सभी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फटाफट से इन तीनों का रेसिप्रोकल करना है, तो आपके पास इन तीनों की वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी। बस हमेशा ये याद रखना कि यही सीरीज़ रखनी है आपने, सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर कॉसिकेंट थीटा, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसिकेंट थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सिकेंट थीटा, तो कॉसिकेंट थीटा के बाद आपने लिखना है सिकेंट थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो लास्ट में लिखना है कॉट थीटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कॉसिकेंट थीटा की वैल्यूज़ लिखनी है हमें, तो कॉसिकेंट थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा की जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं ना, आपने उनको उल्टा कर देना है, तो वो आपके पास कॉसिकेंट थीटा की वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी। तो सबसे पहले साइन 0 डिग्री कितना है आपका 0। ठीक है, अब 0 का उल्टा कर दीजिए, 0 के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। ठीक है, तो 0/1 को उल्टा कर दीजिए, 1/0 आ जाएगा। ठीक है, कॉसिकेंट 0 डिग्री के लिए तो 1/0 कितना होता है आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आपका कॉसिकेंट 0 डिग्री कितना निकल कर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि अगर हम 0/1 है, 1 इसका उल्टा करेंगे 1/0, 1/0 कितना होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कॉसिकेंट 30 डिग्री के लिए क्या करना है, आपने साइन 30 डिग्री की वैल्यू को उल्टा कर देना है, 1/2 है तो क्या हो जाएगा आपके पास 2/1, तो 2/1 यानी कि 2। ठीक है, अब कॉसिकेंट 45 डिग्री के लिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, 1/√2 है, √2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास निकल कर आएगा √2। ठीक है, ऐसे ही कॉसिकेंट 60 डिग्री के लिए आपने साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2, इसको उल्टा करिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2/√3। ठीक है, लास्ट है कॉसिकेंट 90 डिग्री के लिए आप साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 का रेसिप्रोकल करिए तो आपके पास 1 ही आएगा।
अब नेक्स्ट हमें सेकेंड थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सेकेंड थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यूज़ हैं इनका आप उल्टा कर दीजिए, तो आपके पास वो सेकेंड थीटा की वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, या आप क्या करिए, आपके पास जो सेकेंड थीटा की वैल्यूज़ आई हैं ना, इनको पीछे से लिखना स्टार्ट करिए, तो आपके पास सेकेंड थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्या करिए, लास्ट क्या है आपके पास 1, तो इसको पहले लिख लीजिए 1, फिर क्या है आपके पास 2/√3, तो लिख लीजिए 2/√3, फिर क्या है √2, तो यहाँ पर लिखेंगे √2, फिर क्या है 2, फिर क्या है नॉट डिफाइंड, तो इसको आप लास्ट में लिख लीजिए नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आपके पास सेकेंड थीटा की वैल्यूज़ निकल कर आ गई। ठीक है, अब लास्ट हमें कॉट थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का उल्टा होता है, तो टैन थीटा की जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप उनको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आपके पास कॉट थीटा की वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी सभी। ठीक है, तो टैन 0 डिग्री पे कितना है आपका 0, यानी कि कॉट 0 कितना हो जाएगा, 0 का उल्टा कर दीजिए, 0 के नीचे क्या है 1, तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो कॉट 0 डिग्री हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका टैन 30 डिग्री पे कितना है 1/√3। ठीक है, 1/√3 है तो √3/1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास √3। ठीक है, नेक्स्ट कॉट 45 डिग्री निकालना है हमें, तो टैन 45 डिग्री कितना है 1 का उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट कॉट 60 डिग्री निकालना है हमें, तो टैन 60 डिग्री देखते हैं कितना है √3/1 है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/√3। ठीक है, लास्ट है टैन 90 डिग्री कितना है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब होता है हमारे पास, जब 1/0 होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0/1। ठीक है, 0/1 यानी कि 0, तो हमारा कॉट 90 डिग्री कितना आएगा आपके पास 0। ठीक है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है वो बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको फटाफट से इन शॉर्ट में ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपने कॉर्नर में लिख लेना है थीटा। ठीक है, फिर इसके नीचे क्या करना है 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिख लेनी है, वो भी सीरीज वाइज लिखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और लास्ट में कॉट थीटा। ठीक है, फिर आपने इस साइड क्या लिखने हैं, पांचों एंगल्स कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, फिर सबसे पहले आपने साइन थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, जैसे ही आपको साइन थीटा की वैल्यूज़ मिल जाएंगी ना, तो साइन थीटा की वैल्यूज़ के हेल्प से आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको साइन थीटा की वैल्यूज़ निकालने पर ही मेहनत करनी है। ठीक, तो क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख लेनी है। ठीक है, फिर क्या करना है, सभी को आपने 4 से डिवाइड कर लेना है। फिर लास्ट स्टेप क्या करना है, सभी का आपने रूट कर देना है। ठीक है, तो फिर जो आपके पास आंसर निकल के आएगा वो आपकी सभी एंगल्स की वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, फिर वो आपने साइन थीटा की वैल्यू सभी पुट कर देनी है। ठीक है, जैसे ही आपके पास साइन थीटा की वैल्यू सब निकल कर आ जाएंगी, नेक्स्ट आपने क्या करना है कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉस थीटा के लिए क्या करना है, साइन थीटा की जो वैल्यूज आई हैं इनको आपने पीछे से लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, पीछे से लिखना स्टार्ट किया 1√3/2, 1/√2, देन 1/2, फिर लास्ट में 0, जो फर्स्ट था वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास साइन थीटा की वैल्यूज आ गई, कॉस थीटा की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्या करना है, टैन थीटा की वैल्यूज। टैन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो हर एंगल के लिए आप क्या करिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दीजिए, तो आपके यहाँ टैन थीटा की सभी वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी हर एंगल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, कॉसिकेंट थीटा। अब जो कॉसिकेंट थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो जो साइन थीटा की वैल्यूज निकल कर आई है ना, उसको आप उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो आपके पास कॉसिकेंट थीटा की सभी वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिकेंट थीटा। सिकेंट थीटा के लिए क्या करना है, आपके पास जो कॉसिकेंट थीटा की वैल्यूज आई है ना, उनको पीछे से लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो पीछे से लिखेंगे तो आपके पास सिकेंट थीटा की वैल्यू सभी आ जाएंगी। या क्या करिए आप, सिकेंट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यूज को अगर आप उल्टा कर देंगे तो वहां से भी
ही आपकी सेकेंड थीटा की वैल्यू सब निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, लास्ट में क्या है आपके पास कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का उल्टा होता है, तो टैन थीटा की जितनी भी वैल्यूज़ है ना आप उनको उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा करेंगे तो आपके पास कॉट थीटा की वैल्यू सभी निकल कर आ जाएंगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके पास 0 अपॉन कोई भी नंबर हो तो वो आंसर आपका आएगा 0। अगर आपका कोई भी नंबर है ऊपर और नीचे 0 है, नीचे 0 है ना, तो वो आपका नंबर बनेगा ही नहीं, तो वो आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड। यहाँ पर आपका 1/0 आ रहा है, ठीक है, वैल्यूज़ निकालते समय, तो 1/0 हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है वो बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।